भाई कि एशिया कप हो गया, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो गया, फिर आप यहाँ पर बात करो, तो उसको पूछते हुए लोग ये जानना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे दीपक जी? यार देखो 14 इनिंग हो गई उनकी, मतलब आफ्टर जब एशिया कप से उनका वाइस कैप्टन का इंक्लूजन हुआ टीम में, भाई उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ना। जब आप एक टीम में हो और आपका कप्तान और उप कप्तानी आपके दो सबसे वीक पॉइंट बनकर आ रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि टीम अच्छा करेगी। दूसरी चीज़ यार 14 मैच हो गए, 263 रन, आपका 150 नहीं है, 47 आपका हाईएस्ट स्कोर है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि आज मान के चलो हम कहते हैं भरोसे पर आपको 14 मैच दे दिए, कोच कहते हैं कि यार हम तो भरोसा करते हैं जी अपने ओपनर के ऊपर, हम अपने ओपनर को ही मौका देंगे, ये हमारा अपना लड़का है। 3 मैच और दे दिए साउथ अफ्रीका वाले, 5 मैच और न्यूजीलैंड के दे दिए, 14 और 8 आपके हो गए आराम से 22 एक मैच। 22 मैच अगर आपकी एक भी 50 नहीं है, आपके 301 रन होते हैं, और फिर आप वर्ल्ड कप में लेकर जाते हो और फिर वहां पर कुछ हो जाता है, आप कहोगे कि यार ये तो हमने प्लानिंग बनाई थी, प्लानिंग फेल हो गई। तो प्लानिंग बनाने वाला गलत हुआ ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास एक ही ओपनर इंडियन क्रिकेट में होता है। देखो कई बार किसी कंट्री में होता होगा, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में एक प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, चाहे वो कुछ मैच में फ्लॉप हो जाए। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर अपनी टीम के अंदर ही संजू सैमसन है, उन पर आप यार ट्रस्ट कर लो, उनको ही मौके दे दो। अब मैं देख रहा हूं कुछ लोग ऐसे भी खड़े हो गए हैं, मतलब यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती लिटरली, मैं चाहता हूं कि ना, पर घुटनों में दिमाग जिनका होता है ना, उनका फिर कुछ इलाज नहीं होता। अब लोग पता है क्या चला रहे हैं कि मतलब संजू सैमसन ने देखो क्या कर लिया है, इस साल उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अरे भाई उनको कितनी इनिंग मिली है, उनको कितनी इनिंग मिली है इस साल यार? 4 मैच 5 मैच मिले होंगे मैक्सिमम उनके। शायद इंग्लैंड वाले स्कोर आप उठाकर देख लेते हो, ठीक है मान लेता हूं, पर वहां भी उन्होंने बाद में रन किए हैं। तो यार दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का आप देख ही रहे हो कि उनका तो मतलब किस्सा ही क्या है हुजूर, उनको समझ में नहीं पता। ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा खिलाड़ी है जो ऑप्शन में भी हो सकता है, जब कोई नहीं मिलेगा दुनिया में तो फिर ऋतुराज है ही हमारे पास। उसमें एक चीज ये है ना कि आप बाहर से ले आने वाला वक्त आप शायद आपके लिए खत्म हो गया। अब आपको जो भी चेंजेस करने इसी कॉम्बिनेशन के साथ करना, पहले तो संजू ही है इस टीम में ही। हम ये नहीं कह रहे कि संजू सैमसन ने छप्पर फाड़ रखे हैं ओपन करते हुए, अभी पिछले जो कुछ मौके मिले उनको, बट आपको बेहतर ऑप्शन तो मिल रहा है ना। और भाई गंभीर साहब को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि यार चलो ठीक है आपकी चॉइस थे, परफॉर्मेंस वाइज आप उनको ऊपर रेट कर रहे थे, बट परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तब तो फेर बदल करो। बाकी खांचे जो है वो आप पूरा तहस नहस कर देते हो, इधर का उधर उधर का इधर, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको बिल्कुल आप छू ही नहीं रहे हो। तो 14 पारियां बहुत होती हैं, 14 पारियों में एक शायद 40 का स्कोर है, बाकी और कुछ नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और शुभमन गिल को आप इस शर्त पे ले आए थे कि वो इंपैक्ट वाला शायद उस तरह का ना रहे, बट शुभमन गिल की कंसिस्टेंसी जरूर रहेगी, उस चीज का इंपैक्ट रहेगा उनका। बट कंसिस्टेंसी तो छोड़ो, रन ही नहीं है उनके, तो किस बेसिस पे? देखो संजू को देने का मौका देना ही पड़ेगा। ये वो टाइम नहीं है कि संजू को दें या संजू को ना दें। यार एक प्लेयर 14 मैच से रन नहीं बना पा रहा, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है संजू का। ऊपर से आपने संजू का भी गेम खराब किया है, संजू को आपने इनसिक्योरिटीज दी है जो संजू को पता है। यार उस टाइम में आपके पास मतलब ये था ना ऑप्शन कि आप संजू के साथ ही कंटिन्यू करते और शुभमन गिल को बैकअप ओपनर रख लेते, लेकिन नहीं, आपने ही प्लानिंग करी। मेरे को पता है लिटरली क्या लगता है, मैं इस पर अपना एक राय रखूंगा कि ये लोग, चाहे गौतम गंभीर का ईगो वाली बात कह लो जो कह लो, ये शुभमन गिल को ही तब तक खिलाएंगे जब तक वर्ल्ड कप नहीं हो जाता। देख लेना आपसे भाई। नहीं तो तब तक खेलेंगे तो 1-2 पारियां आ भी जाएंगी, ऐसा नहीं ना। 14 में भी तो हम उम्मीद यही कर रहे थे कि अब फिर वही चीज है ना कि ये अगर उनको बाकी के मैचेस भी मिलेंगे तो 150 वो मार देंगे। ऐसा नहीं होगा कि शुभमन गिल बिल्कुल ही रन नहीं करेंगे, लेकिन भाई उनसे बेहतर बल्लेबाज जब आपके स्क्वाड में है जो 11 से बाहर बैठा है, तो उसको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? यार ये भी है ना इसमें, इस डिबेट में एक इंपॉर्टेंट ये भी है चीज कि अगर संजू को अब जो मौका मिलता भी है, देखो अब ये देखो नेचुरल टेंडेंसी है संजू, अब वो संजू बेफिक्री से खेलने वाले संजू नहीं है, और संजू के माइंड में ये भी चीज चलेगी भाई कि मेरी जगह को लेकर भी क्या है। तो वो देखो यार, वो टीम में वो माइंडसेट आना ही नहीं चाहिए था, बट अब समहाउ वो चीज आ जाएगी जो हमने आखिरी वनडे में यशस्वी जायसवाल के साथ चीज होते हुए देखी। ठीक है, रोहित शर्मा भी उनको समझा रहे थे, सारी बात कर रहे थे। अब आज आपको ये भी बता दें कि जो हम एक बात, ये डिबेट की बात करते हैं, तो लोग कहने भी लगे हैं कि वाई नॉट ऋतुराज, बट ऋतुराज के लिए भी बहुत दूर है मामला, है ना। ऋतुराज की अगर हम बात करें, उनकी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आगे आई नहीं, बट एक यशस्वी जायसवाल की टीम आगे थी, और इसलिए हम कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल अगर वो वनडे सीरीज अच्छी जाती, यहाँ पर रन होते, तो एक डिस्कशन होती। और फिर देखो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपको देखो गौतम गंभीर का वो बयान भी याद आता है, जब गौतम गंभीर ने जब इंडिया वो टेस्ट मैच हारी तो उन्होंने बोला कि यार शुभमन गिल हमारे मैन इन फॉर्म है, शुभमन गिल ने हमारे लिए इतने रन्स बना दिए टेस्ट क्रिकेट में, शुभमन गिल इस टीम के बेस्ट बैटर हैं उनके अकॉर्डिंग, जो उन्होंने बोला उस दिन कि अगर वो होते तो हम मैच जीत जाते। अब शुभमन गिल जो हम बात करें इन 14 पारियों में, तो शुभमन गिल थे ना, इंडिया तो जीत रही है,
इंडिया के ऊपर उतना दबाव भी नहीं रहा है। इंडिया ना एशिया कप हारी है, ना कोई सीरीज हारी है, इंडिया यहां पर भी बराबरी पर खड़ी है। बट शुभमन गिल को जब आप वाइस कैप्टन बनाकर लेकर भी आए हो और बैकिंग दे रहे हो, उनकी स्कोर्स नहीं आ रही, तो पैरामीटर सबके लिए फेयर हो ना। एक संजू सैमसन, वो तो फिनिशर की पोजीशन पर भी ड्रॉप नहीं हुआ है। संजू सैमसन ड्रॉप टीम से तब हुआ है जब आपने उनको प्रमोट किया है ऊपर। संजू सैमसन, चलो दीपक जी आपकी बात में कह रहा हूं यार, जो बंदे उनके पास एक वैलिड आर्गुमेंट है, वो कह सकते हैं यार कि मैं आंकड़ों के लिहाज से मैं गलत नहीं हूं। बट इस साल संजू ने क्या किया कि भाई देखो, इंग्लैंड वाली सीरीज में जोफ्रा आर्चर ने उनको तंग किया, शॉर्ट बॉल पर आउट किया, सब कुछ किया, बट क्या हुआ? जब वो तंग हुए, आउट हुए, तो बाहर हो गए ना, रन्स नहीं करे। तो अब जब शुभमन गिल उस तरीके के पैच से, के बेसिस पे, हाँ, जब उस तरीके के पैच से गुजर रहे हैं, तो उनके साथ भी सेम चीज हो सकती है, सेम ट्रीटमेंट। तो बात ये कि अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों? और हमें ये नहीं भूलना होगा कि वर्ल्ड कप जीतने वाली बात है ना, प्रायोरिटी वर्ल्ड कप जीतना है। प्रायोरिटी शुभमन को ऑल फॉर्मेट प्लेयर या कैप्टन बनाना नहीं है। प्रायोरिटी शुभमन गिल को एक यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल से कंपैरिजन में बेहतर नहीं बताना है, या संजू सैमसन उस मुकाबले के नहीं है, वो बताना नहीं है। और आप ये भी देखो कि यार उसके साथ साथ कल आपने नंबर 3, अब आपकी विकेट जब ऊपर गिर जा रही है एक, वो कल कोई लॉजिक नहीं था उस एक्सपेरिमेंट का। चलो मैं कहता हूं एक टाइम को अभिषेक आउट हो जाते, आप अभिषेक आउट होने पर आप बोलते हैं कि हमने अक्षर पटेल को भेजा कि जा और अंधा घुमा और आ जाइयो ना, उन्होंने अंधा घुमाया ना, वो स्टेबिलिटी वहां पर देंगे। और वो आपके एक 200 प्लस की रन चेज में एक सूर्य कुमार यादव जैसे बैटर को, जो कैप्टन है और जो T20 में हमने बोला भी है कि इंडिया के बेस्ट बैटर्स में से एक रहे हैं, अब नहीं रहे क्योंकि फॉर्म ही नहीं है, उनका भी रास्ता रोक दिया। रियांट एंड डशकार्टर ने शायद बोला कि कुछ मैचेस में हमारी विकेटें गिरी हैं, तो इसलिए हमने वो बैटिंग के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए भेज दिए वहां पर। बट कोई भी लॉजिक नहीं था ना उस चीज के पीछे। यार मेरे को एक चीज बताओ, और नंबर 4 में अगर सूर्या है, भाई देखो आप 1 2 3 4 में बात करता हूं, एक अभिषेक भरोसे, जो सूर्या ने एक बात एडमिट करी कि यार सिर्फ अभिषेक की नहीं जिम्मेदारी हो सकती, मैं और शुभमन हम दोनों को भी देखना होगा। अगर दोनों आप आउट ऑफ फॉर्म हो और 3 नंबर पर एक्सपेरिमेंट करोगे, तो हर मैच में यार 15 पर 2, 25 पर 2, उससे रिकवर थोड़ी हो पाओगे। मैं एक चीज कहूंगा कि जो हम बात करते हैं कि शुभमन तो रन बना ही देंगे, हाँ। शुभमन आगे रन बना देंगे, यही बात हम ऑस्ट्रेलिया टूर में भी कर रहे थे। हम ऑस्ट्रेलिया टूर में जब शुभमन वहां पर फ्लॉप हो रहे थे, तो हम कहते थे कि यार घर में आ रहा है ना साउथ अफ्रीका वाला दौरा, उसमें तो रन बना ही देंगे। 2 मैच तो निकल गए, रन नहीं आए ना, तो गारंटी किसी चीज की भी नहीं होती। हो सकता है कि अगले 3 मैच में भी शुभमन के रन ना आए, हम नहीं चाहेंगे, पर स्टिल ये प्रोबेबिलिटी है। 14 मैच से यही हो रहा है। मैं उस चीज से हमेशा वो एग्री करूंगा जो अभी भी आपने बात बोली थी, मैं भी वही चीज कह रहा था कि आपको संजू का दिमाग खराब नहीं करना चाहिए था, उसको इनसिक्योरिटी दी। आज संजू का आप लाओगे, संजू भी अपनी जगह पर, संजू कहेगा यार मैं 30 बॉल में मैं बनाऊं 70 या 15 बॉल में बनाऊं 35, इससे अच्छा है मैं 30 बॉल में 50 बनाता हूं। आउट भी हो सकता हूं। वही तो कह रहा हूं, 15 में 35 बनाने से अच्छा है मैं 30 में 50 बना लेता हूं, 35 में 50 बना लेता हूं। भाई ये वो टीम है ना जो 35 में 50 को ये कह देगी कि मुश्किल विकेट पर रन बना दिए। हाँ। ये दूसरा पॉइंट ये है कि यार मेरे को एक चीज बताओ, आप अक्षर पटेल को टीम के यूज के लिए रखते हो या सूर्य कुमार के यूज के लिए रखते हो? भाई अक्षर पटेल को कल 3 पर लाने का फैसला मुझे लगा था सूर्या को बचाने का फैसला। भाई आप एकदम से 1 विकेट गिर गया यार, इतनी जल्दी 1 विकेट गिर गया, सूर्या हमारा कप्तान, उसके तो रन बन नहीं रहे। एक काम करते हैं, अक्षर तू जा, तू थोड़ा सा ऐसे संजू को कंट्रोल कर, ऐसे ही वहां पर भेजा था संजू को, तू कंट्रोल कर ले, सूर्या को बचा ले, सूर्या कप्तान है यार, बहुत ज्यादा विवाद हो जाएगा। बात वही है यार, सूर्या जो है वो प्रॉब्लम यार सूर्या की बैटिंग में आज के टाइम में, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपके ओपनर्स जो हैं, जो ओपनिंग की डिबेट भी चल रही है वहां पर, इसलिए सवाल ये है कि भाई क्या आप अगले मैच में वो बदलाव देखते हो कि संजू सैमसन को वहां मौका मिले?